वेंसडे के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वेंसडे के माता पिता उसे एक नेवरमोर नामक एकेडमी में छोड़ गए हैं। वेंसडे यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर एक हफ्ते में ही उसका मन यहाँ लग जाता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में उसे एक लड़के ने मारने की कोशिश की, एक नरबक्षी ने उसकी जान बचाई, उसके पिता का क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता होना। इन सभी सवालों के साथ में फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है सेकंड पार्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं वेंसडे का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की शुरुआत में वेंसडे की टिप की वजह से पुलिस उस मर्डर केस की तलाश कर रही है, पर उन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद भी कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद शेरिफ वेंसडे से पूछताछ करने के लिए आ जाता है, क्योंकि वेंसडे ने ही पुलिस को उस मर्डर के बारे में बताया था। और वेंसडे शेरिफ को उस नरबक्षी के बारे में बताने की कोशिश करती है और ये भी बताती है कि उसने किस तरह से रोवन को मारा, पर यहाँ पर प्रिंसिपल लेरिसा विम्स मना कर देती है और इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उसे एक नरबक्षी ने मारा है, और ये भी कहती है यह शायद किसी भालू का काम हो सकता है। तभी शेरिफ कहने लगता है कि नेवरमोर में से ही किसी का काम होगा, क्योंकि वेंसडे और शेरिफ दोनों जानते हैं कि जंगल में नरबक्षी है। पर प्रिंसिपल लेरिसा विम्स इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है, क्योंकि अगर ये बात सामने आएगी तो उससे नेवरमोर की बहुत बदनामी हो जाएगी। वहीं वेंसडे बताती है कि मर्डर के बाद मुझे बियंका मिली, मैंने बियंका से मदद मांगी और जब मुझे होश आया तो मैं डोम में थी। पर लेरिसा विम्स इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। और जब शेरिफ और वेंसडे दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर दरवाजा खोल देती है और शेरिफ को बताती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। इतने में पीछे दरवाजे से रोवन अंदर आ जाता है, जिसे देखकर शेरिफ और वेंसडे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रोवन मर चुका है। जिसके बाद हमेशा की तरह वेंसडे अपनी थेरेपी सेशन लेने के लिए आ जाती है और डॉक्टर किम्बोट और वेंसडे में बीती हुई रात के बारे में बातचीत होने लगती है। जिसके बाद वेंसडे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर किम्बोट बताती है कि आज का तुम्हारा सेशन पूरा हो गया है, तुमने आज मुझसे इतनी बात की कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला। अब वेंसडे वहाँ से निकलकर बाहर आ जाती है, जहाँ उसे टाइलर मिलता है, क्योंकि टाइलर को भी कोर्ट ने थेरेपी सेशन लेने को कहा है। यहाँ पर टाइलर वेंसडे से पूछने लगता है कि तुम कल रात अचानक कहाँ गायब हो गई थी, पर वेंसडे उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। वेंसडे के मन में रोवन को लेकर के कई सवाल पैदा होने लगे थे, इसलिए वो इनिड के पास आ जाती है, क्योंकि इनिड स्कूल की गॉसिप गर्ल है, उसके पास सभी की जानकारी होती है। जहाँ पर वेंसडे के पूछने पर इनिड बताती है कि रोवन जेवियर का रूममेट था, तुम उससे पूछ सकती हो। जिसके बाद इनिड अपनी टीम से स्कूल में होने वाले एक चैंपियनशिप के बारे में बात करने लगती है और ये भी बताती है कि चैंपियनशिप नेवरमोर में 125 सालों से हो रहा है। यहाँ पर इनिड वेंसडे को बताने लगती है कि पिछले कई सालों से सिर्फ बियंका ही जीतते आ रही है, पर वेंसडे को कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो अपना नॉवल लिखने आ जाती है। जहाँ पर वो अपनी डेस्क पर बैठे एक तस्वीर को देखती रहती है, जो कि रोवन के पास से मिली थी। देखते देखते वेंसडे को उस तस्वीर में एक क्लू दिखाई देता है, जिसके बाद वेंसडे प्रिंसिपल लेरिसा के रूम में आ जाती है। पर प्रिंसिपल लेरिसा विम्स वेंसडे को बताती है कि रोवन ने स्कूल छोड़ दिया है, अब वो हमेशा के लिए घर जा रहा है, जिसके बाद वो अब कभी नहीं आ पाएगा और वो आज की पहली ट्रेन से हमेशा के लिए जा रहा है। जिसके बाद प्रिंसिपल लेरिसा विम्स वेंसडे को बताती है कि मुझे पता है तुम्हें साइकिल झलकियां दिखाई देती है, मुझे उस दिन ही पता चल गया था जिस दिन तुमने कहा था कि उस आदमी की गर्दन टूटी है। और ये भी बताती है कि तुम्हारी तरह तुम्हारी माँ को भी साइकिल झलकियां दिखाई देती थी, पर ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है, तुम्हें इसे कंट्रोल करना चाहिए। पर वेंसडे को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि कोई भी उसे उसकी माँ से कंपेयर करता है, इसलिए वेंसडे वहाँ से निकलकर जेवियर के पास आ जाती है और जेवियर से रोवन के बारे में पूछताछ करने लगती है। जहाँ पर जेवियर उसे बताता है कि रोवन शुरू से ही एक साइको टाइप का लड़का है और पिछले कई दिनों से वो बहुत ज्यादा पागल हो गया था। जिसके बाद वेंसडे अपनी तीरंदाजी की क्लास खत्म कर लेती है, क्योंकि प्रिंसिपल लेरिसा विम्स उस पर हर वक्त नजर रखी हुई है और प्रिंसिपल लेरिसा विम्स ने वेंसडे को स्कूल की एक्टिविटीज में पार्ट लेने को कहा है। इसलिए वेंसडे अपनी सेकंड एक्टिविटी को पूरा करने के लिए बी हाउस की तरफ आने लगती है, जहाँ पर वेंसडे की मुलाकात यूगेन से होती है। यूगेन उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर पारंपरिक तरीके से बीज को पालते हैं और उनसे शहद बनाते हैं। यूगेन वेंसडे को और भी जानकारी देने लगता है, पर इतने में वहाँ थिंक आ जाता है। थिंक अपने इशारों में बताने लगता है कि वेंसडे तुम जल्दी चलो, क्योंकि रोवन हमेशा के लिए स्कूल छोड़ कर जा रहा है। जिसके बाद वेंसडे वहाँ से निकल के रोवन के पास आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर रोवन उससे बात करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करने की परमिशन नहीं है। और वेंसडे रोवन से कुछ पूछ पाती है उससे पहले ही थॉर्निल वहाँ पर आ जाती है। थॉर्निल कहने लगती है कि वेंसडे तुम्हें रोवन से मिलने की परमिशन नहीं है, तुम्हें इससे मिलना नहीं चाहिए। जिसके बाद वेंसडे को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो थिंक को रोवन का पीछा करने के लिए भेज देती है। थिंक भी रोवन का पीछा करने लगता है और वो पीछा करते हुए ट्रेन स्टेशन पे आ जाता है, जहाँ पर अंदर जाते हुए रोवन एक वॉशरूम में घुस जाता है। कुछ समय बाद वहाँ से रोवन नहीं, उसकी जगह एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। थिंक भी लोगों के बीच फंस जाता है, इसलिए वो रोवन को देख नहीं पाता। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी चलते चलते प्रिंसिपल लेरिसा विम्स में बदल जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नेवरमोर के अंदर सिर्फ प्रिंसिपल लेरिसा विम्स के पास ही ऐसी ताकत है जिससे वो किसी भी रूप रंग और किसी भी आकार में ढल सकती है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रिंसिपल लेरिसा विम्स रोवन की मौत का सच क्यों छुपाना चाह रही है। और जब जादुई प्लांट्स की क्लास में वेंसडे थिंक से बात कर रही होती है, तभी बियंका
आकर वेंसडे का मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है और वेंसडे को कहीं पर जगह नहीं मिलती। जिसके बाद जेवियर वेंसडे को अपने पास की सीट ऑफर करता है और जेवियर अपनी शक्तियों से एक ड्राइंग को मकड़ी में बदल देता है, पर वेंसडे उससे इम्प्रेस नहीं होती और उस मकड़ी को मार देती है। ये सब बियंका एक कोने में बैठकर देख रही होती है। जिसके बाद थॉर्निल एक प्लांट के बारे में पूछने लगती है और बियंका के जवाब देने से पहले ही वेंसडे जवाब देने लगती है और उन दोनों की वाद विवाद बढ़ते बढ़ते एक डिबेट में कन्वर्ट हो जाती है। और उस डिबेट को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को मारने की धमकियां दे रहे हो, जिसे देखकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने डॉग को ले जा रहा है। तभी वहाँ टाइलर आ जाता है और उन दोनों में नोकझोंक हो जाती है। वेंसडे अब इनिट से मदद मांगने के लिए इनिट के पास आ जाती है और इनिट को अपनी जगह बी क्लबिंग में जाने को कहती है। इनिट मना कर देती है और कहती है जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं, जो तुम्हारे परिवार के इतने वफादार है, तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो, पर तुम्हें उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। दरअसल इनिट यहाँ पर थिंग की बात कर रही होती है। जिसके बाद वेंसडे थिंग के पास आ जाती है और उससे माफी मांगती है और थिंग के मान जाने के बाद वेंसडे इनिट को अपनी जगह पर बी एक्टिविटी में छोड़ जाती है और क्लूज ढूंढने के लिए जंगल के अंदर आ जाती है। तभी शेरिफ को आता देख टाइलर पीछे से उसे खींच लेता है, क्योंकि टाइलर भी उस जंगल में अपने पिता का पीछा करने आया हुआ है। वो भी अपने पिता को स्टॉक करता है और वो जानना चाहता है कि उसके पिता आखिर किसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। शेरिफ के जाते ही टाइलर वेंसडे से उस रात के बारे में वापस पूछने लगता है, जहाँ पर वेंसडे टाइलर को उस रात की पूरी बात बता देती है। और जब टाइलर और वेंसडे दोनों रोहन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वेंसडे को रोहन का टूटा हुआ चश्मा मिलता है और वेंसडे जैसे ही उस चश्मे को छूती है उसे साइकिक झलकियां दिखाई देने लगती है, जिसमें जेवियर और रोहन के बीच हुई बातचीत दिखाई देने लगती है और उसमें वह बुक भी दिखाई देती है जिससे रोहन ने आधी ड्राइंग फाड़ी थी। जब वेंसडे और थिंग दोनों बुक ढूंढ रहे होते हैं तभी वहाँ थॉर्निल आ जाती है और जब वेंसडे थॉर्निल को उस ड्राइंग को दिखाती है और बुक के बारे में पूछने लगती है, तभी थॉर्निल उसे बताती है कि ये एक नाइटशेड्स की एक पुरानी स्टूडेंट सोसाइटी की किताब है, वो सालों पहले ही बंद हो गई थी। तभी थॉर्निल वेंसडे से बात करने की कोशिश करती है, उसे बताती है कि तुम्हें किसी भी बात की कोई भी दिक्कत हो तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं, क्योंकि थॉर्निल एक नोमी है, यानी कि नॉर्मल इंसान, पर फिर भी वो नेवरमोर में ही रहती है। इस वजह से वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाती। और जब शाम के समय जेवियर वॉक करने के लिए बाहर जाता है तभी वेंसडे जेवियर के रूम में आ जाती है, जहाँ पर थिंक और वेंसडे दोनों बुक को ढूंढने लगते हैं और वेंसडे को एक बुक में अपनी ड्राइंग दिखाई देती है। तभी वेंसडे और भी तहकीकात करने लगती है और उसे पलंग के नीचे एक दबा हुआ मास्क मिलता है। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है और वेंसडे वहीं बेड के नीचे छुप जाती है। इतने में वहाँ दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और जब जेवियर दरवाजा खोल कर देखता है तो वहाँ पर बियंका होती है। अब यहाँ हमें उन दोनों के पुराने रिश्तों के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि बियंका ने अपनी सायरन शक्ति की मदद से जेवियर को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। और ये बात जब जेवियर को पता चलती है तो उसने बियंका से ब्रेकअप कर लिया। बियंका को वेंसडे पहले से ही पसंद नहीं थी और जब जेवियर ने वेंसडे से ज्यादा घुलना मिलना चालू कर दिया तब बियंका को ज्यादा जलन होने लगी और वो जेवियर को वेंसडे से दूर रहने को कहती है और ये भी बताती है कि वो किस तरह से इनिट को हराकर सबके सामने उसका मजाक बनाएगी। ये सभी बात वेंसडे बेड के नीचे छुप करके सुन रही होती है। जिसके बाद वेंसडे अपने रूम में वापस आ जाती है। वहीं इनिट रोते हुए वेंसडे को बताती है उसके एक टीम मेंबर को फूड इन्फेक्शन हो गया है और वो अब पार्टिसिपेट भी नहीं ले पाएंगे, जिस वजह से हम खेलने से पहले ही आउट हो जाएंगे और सभी लोग हमारा मजाक बनाने लगेंगे। वेंसडे इनिट को बताती है कि वो कोई हादसा नहीं था, वो बियंका की सोची समझी चाल है। वेंसडे कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहती है। मानो जैसा इनिट का रोता हुआ देखकर वेंसडे का पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया था। इनिट वेंसडे को बताती है कि पोकअप में आज तक बियंका के अलावा कोई भी नहीं जीत पाया है और पोकअप में कोई भी रूल नहीं है और बियंका जो कि एक जल परी है वो अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती है। अब पोकअप वाले दिन वेंसडे अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाती है, जिसके साथ सारी टीम अपनी अपनी जगह लेकर तैयार हो जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल लेरिसा विम्स अपना एक छोटा सा उद्बोधन देती है और बताती है कि पिछले 125 सालों से हर साल इस कंपटीशन का आयोजित नेवरमोर में होता है। जिसके साथ वो कंपटीशन को स्टार्ट कर देती है। पोकअप स्टार्ट हो जाता है, वहीं सारी टीम तेजी से आगे बढ़ने लगती है। बियंका एक लड़के को इशारा करती है और वो तुरंत ही पानी में कूद जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो भी एक सायरन है, इसलिए वो एक जलपरी बन जाता है। जिसके बाद वो जलपरा जाकर के एक नाव में धक्का देने लगता है, जिस वजह से वो एक चट्टान से टकरा कर टूट जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बियंका की टीम हर साल क्यों जीतती है। इसके साथ वेंसडे बियंका से पहले ही रेविन आइलैंड पर पहुंच जाती है। वेंसडे इनिट को वहाँ खड़ा करके अंदर फ्लैग लेने चले जाती है। वेंसडे जैसे ही अपने फ्लैग को पकड़ती है वो बेहोश होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी एक बहरूपे से होती है, जिसके कुछ देर बाद वेंसडे को होश आ जाता है और वो अपना फ्लैग लेकर जाने लगती है। यहाँ पर अब सिर्फ 2 ही टीम बची थी, जहाँ पर वेंसडे अपनी दूसरी चाल चलने वाली होती है, पर वहाँ पर जलपरा आकर उनकी नाव को धक्का देने लगता है। जिसके बाद थिंक अपनी कलाबाजी दिखाते हुए उसे मार देता है। अब वेंसडे बियंका की नाव में छेद कर देती है, जिससे बियंका की नाव डूबने लगती है और वेंसडे और इनिट फ्लैग लेकर के पोकअप जीत लेते हैं। अब प्रिंसिपल इनिट को चैंपियन कप देती
देती है और यहाँ पर सेलिब्रेशन चालू हो जाता है, जिस वजह से वेंसडे अकेले में आकर एक मूर्ति के पास बैठ जाती है और जब वो मूर्ति को देखने लगती है तो उसे वहाँ ड्राइंग वाला निशान दिख जाता है। प्रिंसिपल लैरिसा विम्स वेंसडे को बताती है कि लास्ट टाइम जब ऑल्फिन हॉल ने ये पॉकअप जीता था उस समय तुम्हारी माँ इस टीम की पायलट थी और मैं को पायलट, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। जहाँ पर वेंसडे फिर नाराज हो जाती है क्योंकि प्रिंसिपल लैरिसा विम्स वापस उसे उसकी माँ से कंपेयर कर रही है। जिसके बाद वेंसडे शाम के समय अपनी नोवेल लिखने लगती है, जहाँ पर उसे वो बुक ढूंढने का विचार आता है और वो उस बुक को ढूंढने के लिए मूर्ति के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे मूर्ति के हाथ में एक किताब दिखाई देती है। वो उस किताब को पढ़ती है जहाँ पर बहुत सारी पहेलियां लिखी है। वेंसडे एक एक करके वो सभी पहेलियों का जवाब एक पेपर पे लिख लेती है। वहीं उसे एक एडम्स फैमिली का कोड दिखाई देता है जिसका मतलब है 2 बार चुटकी बजाना। अब वेंसडे जैसे ही चुटकी बजाती है मूर्ति पीछे हटने लगती है और वहाँ से एक दरवाजा खुल जाता है। ये दरवाजा एक लाइब्रेरी का है। वेंसडे अंदर आ जाती है और उसे कई सारी तस्वीरें दिखाई देने लगती है और वेंसडे को अपने पेरेंट्स की भी एक तस्वीर दिखाई देती है। अब वेंसडे को बुक मिल जाती है और जब वो वेंसडे बुक को खोलने वाली होती है तभी पीछे से कुछ लोग आकर उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं और वेंसडे को यहाँ पर किडनैप कर लेते हैं। अब इसी के साथ वेंसडे का सेकंड पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। पर अभी इस कहानी में बहुत सारी पहेलियां आ गई है कि वेंसडे को किसने किडनैप किया और जब वेंसडे को साइकिक झलकियां दिखी तो उसमें दिखने वाली बहरूपिया कौन थी। अब इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें थर्ड पार्ट देखना होगा, तो आप थर्ड पार्ट के लिए बने रहिए और जब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही थर्ड पार्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।